कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें और इस चर्चा में आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सबका। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, मीनू जैन जी हैं हमारे साथ। इधर स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ पुष्परंजन जी, विदेश मामले के जानकार तो हैं ही और यूरोपियन यूनियन एशिया के संपादक भी हैं। तो आपका स्वागत करता हूं पुष्परंजन जी। और साथ में 2 साथी हमारे और भी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और हमारे ऑनलाइन अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास सब कुछ रख चुका हूं, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी, मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से पूछा कि अगर किसी को यह लगना शुरू हो जाए कि सब उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, द गार्जियन भी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बीबीसी भी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, सिटी बैंक भी कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कर रहा है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? उसने कहा इस बीमारी को सीजनोफीनिया कहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर किसी को लगे कि पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और 15 दिन के बाद कहे कि पूरा विश्व का हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और यहां तक कहे कि अमेरिका चीन की मदद हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जबकि हमारा सामान्य ज्ञान यह कहता है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और अमेरिका हिंदुस्तान को इसलिए बढ़ाना चाहता है कि चीन के सामने वो एक शक्ति खड़ा करना चाहता है। तो उसने कहा कि शारीरिक मूवमेंट होता है, ये ऑटिक डिसऑर्डर है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये वास्तविकता में बात क्या हो रही है। देखिए, किसी विदेशी निवेशक का यह अधिकार है, क्योंकि जो अदानी का प्रकरण है ये केवल भारतीय निवेशकों का प्रश्न है, ये विश्व के निवेशकों का प्रश्न है। और अगर एक बहुत बड़ा निवेशक, एक बहुत बड़ा विश्व का निवेशक अगर अपनी राय प्रकट कर रहा है कि ये जो प्रकरण है इससे हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके डगमगाने की, चरमराने की संभावना है, और जिस प्रकार से मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड में जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य का हनन हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता का हनन हो रहा है, तो ये उसका है। हम भी चीन के बारे में टिप्पणी करते हैं, हम भी बाइडेन के बारे में टिप्पणी करते हैं, हम भी अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम बोलते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपके देश के ही लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार है, विश्व के हर व्यक्ति को अपनी राय को प्रकट करने का अधिकार है। अगर ये सोरोस कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो उनसे प्रश्न पूछे गए प्रधानमंत्री के, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी जी को यह लगता है कि अगर जॉन सोरोस जो एक विदेशी निवेशक हैं, जो अपनी आमदनी प्रतिशत दान दक्षिणा में खर्च करते हैं, ऐसा अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो कल स्मृति ईरानी ये न कहने लगे कि ईरानी के शेयर बेच रहे हैं वो देश विरोधी हैं, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं वो देश विरोधी हैं, केवल वही देशभक्त माने जाएंगे जो अडानी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। अरे ये कैसी आस्पद बात कर रहे हैं। और मैं जयराम रमेश जी के भी वक्तव्य से, उनके ट्वीट से पूर्णतः असहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका मरने के लिए हमारे देशांतरिक मूल्यों का प्रतिस्थापना करनी चाहिए लोकसभा के अंदर, और अंदर मोदी जी को अडानी प्रकरण की जवाब देना चाहिए, किसी की जांच। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी, कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह समझ लिया है देश की अस्मिता, देश के मूल्य आवश्यक कि एक कमेटी हो, क्योंकि हमें पूरे देश में जो अपनी एक प्रतिष्ठा है उसको कायम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया है, विदेशी निवेशक भी समझ रहे हैं, विदेशी जो वित्तीय संस्थाएं वो भी समझ रहे हैं, सारे गांधी को लग रहा है कि सब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये बीमारी के लक्षण है, ऐसे बीमारी से बचना चाहिए। वो माननीय मंत्री जी हमारी बहुत सम्मानित हैं और हमारे लोकतांत्रिक रूप से हमने उन्हें चुना जरूर है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से अभी वो नहीं जॉन सोरोस कह रहे हैं अभी हम सरकार को गिरा देंगे। वो कह रहे हैं 2024 में ये हमारे लोकतांत्रिक, ये हिंदुस्तानियों के लोकतांत्रिक हैं, 140 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये जो चाहेंगे जिताएं,
जिसको चाहेंगे। अगर अडानी प्रकरण में यह सिद्ध हो जाता है हिंडनबर्ग ने गलत रिपोर्ट दी थी, अडानी जी ने कोई गलत नहीं की, तो हम मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी जांच नहीं दे, हिंडनबर्ग के केवल आलोचना करेंगे, उसको देश विरोधी बताएंगे, जो भी अडानी के लेकर विरोधी बताएंगे, तो मानी बात है कि हम ये चाहेंगे कि ऐसी सरकार न रहे और विपक्ष में जो भी उनको टक्कर देगा हम उसको जिताएंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो जॉन सोरोस ने कोई गलत बात नहीं की, वित्तीय संस्थानों ने विदेशी कोई नहीं की, जो शेयर्स को बेच रहे हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। बेचना और ये व्यक्तिगत अपनी अवस्थापना है और इसमें कोई देश विरोधी और देश समर्थन वाली है, तो इस प्रकार की आप है उससे नेताओं को बचना चाहिए और जो हमारे देश के और हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसमें नहीं गिराना चाहिए। राजीव जी 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 जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं मीनू जैन जी के पास में। मीनू जी, क्या एक पे एक देखिए विदेशी साजिश कैसे रची जा रही है हमारे देश पे, जो कह रही है बीजेपी सत्तारूढ़ दल जो कह रहा है वही बात दोहरा रहा हूं। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विदेश से, उसके बाद फिर अडानी के ऊपर हमला विदेश से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात, उसके बाद फिर कल हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया, रिसर्च टीम एक जो है वो दुनिया भर के 30 अलग अलग कंट्रीज में, देशों में चुनाव को प्रभावित करती है। इजरायली कंपनी है जो टीम होहे नाम है और इस टीम होहे के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है तालहना। तो ये साहब भी विदेश के हैं और भारत पे यहां हमला नहीं हो रहा है, ये भारत में चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार को। अच्छा, तो लेकिन चूंकि ये भी विदेश का मसला जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं कह रही हैं। तो देखिए बीबीसी है, अडानी का मामला है, हिंडनबर्ग है, लेकिन टीम होहे नहीं है यहां पे, उसकी चर्चा नहीं। उसके बाद आज आइए जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जो हैं वो कल कहते हैं म्यूनिख में जो बातें हैं उस पर भी आज आग बबूला हो गई बीजेपी। ये तमाम बातें रख चुके हैं, सारी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं आप सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, अपनी टीम सुप्रीम कोर्ट गठित कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है आखिर क्या कारण है कि सारे हमले विदेश से हो रहे हैं? देश में विपक्ष जो है वो तो कोई हमला नहीं कर पा रहा है, विपक्षी दल सोए हुए हैं, या विपक्षियों को शांत करा दिया गया है, मीडिया शांत है, और फिर भी मोदी सरकार के ऊपर हमला विदेश से। ये चीज समझी रणनीति है या क्या है, जरा आप समझाइए, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है और जो उसका साथ, जैसा अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी